हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम चल दिए हैं, हमारी हो गई है समर हॉलीडेज़ फिनिश। तो हम चल दिए हैं दिल्ली से जयपुर, नानी हाउस में कर लिया है खूब एंजॉय। अब उसके बाद हम चल दिए अपने घर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये परी और नानी कर रहे हैं गाने की खूब मज़े, एक्टिंग और गा रहे हैं, और पापा और मैं भी गा रहे हैं। भाई हम दोनों ने भी अपने एक ग्रुप बना लिया, उन्होंने भी। और युवान कर रहा है खूब मस्ती। युवान हर एक मोमेंट पे गाने के उस पर एक्टिंग करके दिखा रहा था। यहाँ तेरा कोई नहीं, ये गरिया ये चौबारे वाले सॉन्ग पे। तो भाई हमने करे खूब मस्ती, और इसी मस्ती को करते हुए हम पहुंच गए हैं जयपुर। जयपुर की वाइब्स मतलब अलग ही, एक बड़ा ही मज़ा आ जाता है पहुंचने के बाद जयपुर में। यहाँ का एनवायरनमेंट और सब कुछ बहुत ही प्यारा होता है। यहाँ पर लाइट लाइट म्यूज़िक, जगह जगह गा रहे होते हैं, इतना प्यारा प्यारा सा राजस्थानी उसमें, जयपुर इसमें। तो भाई बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद पहुँचते ही हमने कर ली शॉपिंग। शॉपिंग के करने के बाद हम पहुँच गए घर, और नेक्स्ट डे हम पहुँच गए हैं मंदिर, हम हनुमान जी के दर्शन के लिए। तो ये मंदिर रहने वाला है गलता जी मंदिर। और भाई धूप बहुत ही तेज़ है, देख सकते हैं पहाड़ों के बीच में ये मंदिर रहने वाला है। इतना खूबसूरत सा यहाँ का नज़ारा है, चारों तरफ आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, और बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ का नज़ारा रहेगा, बहुत प्यारा सा। और ये एक ताल बना हुआ है, जो कि अब मुझे लगता है कि ये गंदा यूं ही पड़ा है, इसमें पानी भी नहीं भरा ठीक से। और उसके बाद हम पहुंच गए आगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने देखा था कि ना प्री वेडिंग भी शूट होती है। काफ़ी लोग जो है यहाँ पर अपना शूट भी करवा रहे थे प्री वेडिंग का। तो ठीक है, ये भी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि यहाँ का कुछ जो नज़ारा है बहुत प्यारा सा है। तो हम पहुँच गए हैं श्री अपने हनुमान जी के दर्शन के लिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अफसोस की बात थी कि मंदिर था बंद, और हमारा बहुत ही ज़्यादा मन था दर्शन करने का। तो हनुमान जी ने हमें दर्शन इसी खिड़की में से दे दिए थे। पर हमें नहीं पता था कि भगवान जी हम पे इतना ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने पंडित जी को भेज के हमारे लिए दर्शन के लिए दरवाजे खुलवा दिए थे। जो आप ये देख रहे हैं ना, वहाँ पर नारियल रखा था, वो ऑरेंज कलर का, वो जुड़वा नारियल था। तो ये अकबर के टाइम का है, उन्होंने यहाँ पर चढ़ाया था नारियल। और यहाँ पर बताया जा रहा था एक जोत भी जलती है, जो कि काफ़ी टाइम से जलती आ रही है। तो बहुत ही प्यारा यहाँ का नज़ारा था। और जहाँ हमारे हनुमान जी रहते हो, वहाँ पर बंदर ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर बंदर भी काफ़ी सारे थे, और परी भाग भाग के उनको पकड़ना चाह रहे थे, क्योंकि छोटे छोटे मंकीज़ भी थे ना, इसीलिए तो उसको अच्छे लग रहे थे। तो मम्मा उसको पकड़ रही थी कि भाई मत पकड़ बंदर को, तू उन्हें पकड़ेगी वो तुझे पकड़ लेंगे। फिर उसी के साथ ही हम चल दिए ऊपर की ओर। और यहाँ पर जो है सब अपने अपने पत्थर से छोटे छोटे घर बना के जाते हैं कि उनकी मान्यता पूरी हो जाए। फिर हमने करे पहाड़ों पे फोटोशूट। उसके बाद पहुंच गए युवान मुझे लेके कुएं की ओर। इसने सुना यहाँ कुआं है, तो मुझे लेकर आगे। भाई मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डर, और युवान को कर दिया मैंने पीछे। सेल्फी स्टिक से हमने शूट करा। और भाई ऐसी चीज़ों से ना कोई खिलवाड़ नहीं होता है, तो इसलिए दूर ही रहें। फिर उसके बाद चल दिए हम दूसरे मंदिर की ओर। ये भी हनुमान जी का मंदिर रहने वाला है जयपुर में ही। तो बहुत ही अच्छा सा है ये मंदिर, बहुत ही मतलब आपको बहुत ही अच्छा सुकून मिलेगा यहाँ पर भी आने के बाद। कहा जाता है इन हनुमान जी का जो है ना मुंह खुला हुआ है, और इस मुंह में जो है लड्डू डालते हैं पंडित जी। आप भोग लगाने के लिए दोगे तो हनुमान जी के मुंह में जो है लड्डू डालते हैं, उनका खुला हुआ है मुँह वहाँ से, तो आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद मंदिर में दर्शन करने के बाद नानी नानू बैठ गए भजन करने के लिए, भगवान का नाम सिमरन करने के लिए, और बच्चों को भी अपने साथ बिठा लिया है। फिर उसी के साथ हम आगे बढ़ते हवा महल की ओर। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्च निकल रही थी, और मतलब बहुत ही अच्छा होता है यहाँ पर, तो नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है, काफ़ी भीड़ भी थी यहाँ पर। फिर उसके बाद हम दूसरे मंदिर की ओर चल दिए हैं, श्री गोपीनाथ जी के मंदिर में। तो गोपीनाथ जी के मंदिर में कहा जाता है श्री कृष्ण जी के रूप में जो गोपीनाथ जी बैठे हैं हमारे, इन्होंने पहनी हुई है घड़ी, जो कि इनकी धड़कन से चलती है। तो फ्रेंड्स, आप भी यहाँ पर आइए, ज़रूर दर्शन कीजिए, मन को बहुत शांति मिलेगी, और बहुत ही खूबसूरत से यहाँ के नज़ारे हैं। नानी अपने बच्चे को सुना रही हैं श्री कृष्ण जी की कथाएं, उनके बारे में बता रही हैं। और यहाँ चल रहे थे भजन कीर्तन हो रहे थे, और उन भजन कीर्तनों को सुनने के बाद ये नानी और बेटे रह नहीं गया इनसे, और इनके पैर भी उठ चुके थे भगवान की भक्ति के गानों को सुनने के बाद, भजनों को सुनने के बाद। और यहाँ दर्शन करने के बाद हम निकले बाहर। फिर यहाँ पर पूरी मार्केट लगी हुई थी मंदिर के बाहर ही, यहीं से आप प्रसाद फूल वगैरह सब खरीद सकते हैं। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम पहुँच गए घर। घर पे करा हमने थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा हमने प्ले करा बच्चों ने, नानू ने। उसके साथ ही हम पहुँच गए डिनर के लिए बाहर। हमने करा डिनर, और डिनर करने के बाद आने के बाद हम बहुत थक चुके थे, तो इसी के